हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूजीसी नेट एजुकेशन। सभी का इस चैनल पर, मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पूरे डेटा के बेसिस पे कि आपका रिजल्ट कब आता है, क्योंकि दिस इज द टाइम जहां पर हर एक स्टूडेंट चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म करके आया हो और चाहे कितना भी खराब उसका पेपर गया हो, रिजल्ट का इंतजार हम सब लोग करते हैं। राइट। तो रिजल्ट का इंतजार करते हुए आप वीडियोस भी सर्च करते हो, देखते भी हो कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा, पूछते भी हो। हम सबको भी रिजल्ट का इंतजार होता है ताकि हम उस बेसिस पे अपनी आगे की चीजें शुरू करें। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज आपको ये है कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना ये कभी वेस्ट नहीं होता है। आप ठीक है रिजल्ट का इंतजार करेंगे, हो सकता है आपका जेआरएफ हो जाए, लेकिन आप अगर कुछ अभी पढ़ोगे समझोगे, हो सकता है रिसर्च प्रपोजल बना लो, इस बीच में रिसर्च पेपर पब्लिश करा लो, एक दो सेमिनार में पार्टिसिपेट करो, तमाम चीजें मैं आपसे कहती रहती हूँ। ये आपके ऊपर होता है। आज के इस वीडियो में बताऊंगी आपको डेटा के आधार पर कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, आंसर की कब तक रिलीज हो सकती है। उससे पहले जून 2026 के लिए जो एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, एजुकेशन सब्जेक्ट जिनका है, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन की 12 जनवरी से हमारी फर्स्ट लाइव क्लास आज हो चुकी है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जून 2026 के लिए एडमिशन लेना सर पूरी हमारी टीम के साथ पढ़ना चाहते हो, पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन मैं आपको पढ़ाऊंगी। प्रीमियम गोल्ड बैचेस का आपके पास ऑप्शन है, अपने हिसाब से कोई भी बैचेस में आप एनरोल कर लो और डे 1 से लग जाओ। दिस इज द डिटेल्स ऑफ अवर कोर्सेज की सिल्वर में क्या होगा। गोल्ड के साथ अगर आप जाओगे तो मॉक ट्रैकर, 1-to-1 काउंसलिंग, ऑफलाइन टेस्ट आपको मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स आपके घर पहुंच जाएगी। ये तमाम चीजें आपको प्रीमियम कोर्सेज में गोल्ड के साथ मिल जाएगा। तो ये इतनी चीजें हैं हमारे कोर्सेज में कि आपको जेआरएफ तक पहुंचा देंगे। बस आपको साथ साथ चलना है, जो बताया जाए कराया जाएगा, एकदम स्कूल लेवल की तरह आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाइए। अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो स्टार्ट हो गया है सेशन, लाइव हो चुके हैं सारे कोर्सेज, तो जल्दी से एनरोलमेंट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू रियली केयर अबाउट, यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ, द विजन पुल्स यू। अगर आप सच में जेआरएफ पाना चाह रहे हो, आपके मन में है कि मुझे जेआरएफ चाहिए किसी भी तरह से, भले ही आपका जेआरएफ अवेल ना कर पाओ, भले ही आपकी कोई सरकारी नौकरी लगी हो, प्राइमरी में पढ़ा रहे हो, लेकिन ये जेआरएफ सर्टिफिकेट्स या जेआरएफ का जो विजन है आपका, वो आपको वो काम करने के लिए तैयार करेगा, रेडी करेगा, पुश करेगा, पुल करेगा। विजन आपको पुल कर लेगा, खींच ले जाएगा अपनी तरफ। जेआरएफ में इतनी अट्रैक्शन होगी कि आप उस तरफ जाओगे ही जाओगे। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखिए हमेशा के लिए। और आपको पता है कि तकरीबन 12 लाख कैंडिडेट हर साल अपेयर होते हैं एनटीए के इस यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में। तो इस 12 लाख में आप कहाँ स्टैंड करोगे? क्या 0.1% में आप भी आना चाहोगे? तो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो भी 0.1%, अब तो जेआरएफ इससे भी कम परसेंटेज में दे रहे हैं वो लोग, तो इसमें आप आना चाहेंगे, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहेंगे। तो बिल्कुल हर स्टूडेंट का सपना होता है इसको पूरा करना। तो ये कैसे पूरा होगा, ये आज आप जब डिसाइड कर लोगे कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप जरूर जरूर इसमें आप अपनी मेहनत करना शुरू कर दोगे। आंसर की रिलीज कब होगी? जैसे हम पिछले डेटा के बेसिस पे बात करें तो सितंबर 8 में आपने क्वेश्चन, कैंडिडेट ने क्या किया था, एग्जामिनेशन हुआ था, 2024 का है, अभी की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं ताकि आप समझ पाओ। जैसे 25 से 29 जून में जो पेपर हुआ था, राइट, 25 to 29 ऑफ जून 2025 लास्ट अटेम्प्ट वाला अगर आप देखेंगे, तो इसमें आपका 4-5 दिन में पेपर कंप्लीट हो गया, सारे शिफ्ट्स करा लिए गए और रिजल्ट अनाउंस हो गया था 21 जुलाई को। यानी आप समझ लीजिए 1 मंथ में ही आपका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, इस फाइनल आंसर की रिलीज हो गई थी अराउंड 21 से 22 जुलाई। उसके साथ ही साथ फाइनल आंसर की आती है, जब रिजल्ट आता है तो आपकी फाइनल आंसर की भी आ जाती है। एक बार आंसर की आएगी प्रोविजनल, पहले क्या होता था फाइनल भी आती थी, लेकिन अब क्या होता है फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दिसंबर वाली साइकिल आ गई आपकी, जो लास्ट एक कब एग्जामिनेशन हुआ था, जस्ट मिनट, हाँ, जनवरी में आपने देखा, लास्ट जनवरी, 3 जनवरी से जब पेपर स्टार्ट हुआ था 2025 का, तो उसमें भी आप देखिए तो 3 जनवरी से लेकर के बहुत बड़ा एग्जाम ड्रैग हुआ था, शायद 27 जनवरी तक, याद आ रहा है? 3 जैन से 27 तक आपका पेपर हुआ था एजुकेशन का। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की कब रिलीज हो गई थी? 31 जनवरी को, बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम इतना ड्रैग हो गया था। अब की क्या हुआ है, एग्जाम तो बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं हुआ है, तो उसमें हम रिजल्ट की भी बात करेंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गया था फेब 22,
यानी 1 मंथ से भी कम। 27 से पेपर स्टार्ट अगर हुआ है, 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 22 फरवरी का आया तो काफी लंबा टाइम हो गया। लेकिन आंसर की में इन्होंने टाइम नहीं लगाया था, 3 दिन के अंदर आपके आंसर की आ गई थी। जनवरी 2025 की बात हो रही है। उसी हिसाब से अब ये वाला साइकिल देखो, अब इसमें देखिए दिसंबर 31 से पेपर स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर 2025 से पेपर स्टार्ट हुआ। कब तक चला बच्चों? 7 जनवरी तक। पेपर हो गए हैं, आपने दे लिया है, अब आपको रिजल्ट का इंतजार है। तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड रिजल्ट रिलीज कब हो सकता है, अगर मैं आपको पुराने डेटा के बेसिस पे बताऊं, तो आपकी आंसर की आ सकती है, आंसर की आ सकती है, एग्जैक्ट डेट बताने की कोशिश कर रही हूं मैं, वो है 17 ऑफ 17 नहीं बल्कि 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी को आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी विथ आपका रिस्पॉन्स, जो आपने रिस्पॉन्स दिया है, जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे उसके साथ। अब रिजल्ट कब आएगा? अब आपका आंसर किया गया, फिर आप सोचोगे मैम कट ऑफ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ये रिजल्ट का भी वेट करने लगेंगे। तो रिजल्ट भी आप मैक्सिमम फेब के फर्स्ट वीक तक मान लो, यानी 10 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 10 फेब तक। बाई एनी मीन कुछ अगर नहीं हुआ बड़ा कांड, तो उसमें मान के चलो 10 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इतना वेट करिए। इस बीच में, इस दौरान जो आपके पास टाइम है 10 से 15 दिन का, अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना लो, पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करिए, ताकि आप पीएचडी के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। और बस अब इंतजार भी करते रहिए और काम भी करते रहिए। एक्सपेक्टेड डेट मैंने बता दी, और अगर आपको भी जानना है, एनटीए से पूछना है, तो ये हेल्पलाइन नंबर मैंने ऐड कर दिया है, इस पर आप कॉल कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, 15 जनवरी याद रखना मेरी डेट जो मैंने बताई है, और फर्स्ट वीक ऑफ फेब इसमें रिजल्ट आ जाएगा। 15 जनवरी तक आपकी आंसर की आ जाएगी। तो इतना वेट कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे सभी लर्नर्स इस बार फोड़ के आएंगे, और फोड़ के आ चुके हैं। आपने एग्जामिनेशन का रिव्यू दे दिया है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो और जून 2026 को टारगेट कर रहे हो कि आपका जेआरएफ क्रैक हो जाए, क्योंकि मैंने खुद जेआरएफ क्रैक किया है, ठीक है, तो उसको लेकर के आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज आर लाइव नाउ, तो जल्दी से एडमिशन लेकर के काम खत्म करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये नया चैनल है आपके लिए, एजुकेशन को डेडिकेटेड है ये चैनल, एजुकेशन सब्जेक्ट को, राइट। तो मैं आपको पूरी अपडेट एजुकेशन से रिलेटेड इस चैनल पर भी दूंगी, क्लासेस भी होंगी, तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।